बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ अल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर व्यूअर्स, आज जो सेकंड टाइम का पेपर हुआ उसके साथ हाजिर हुए हैं। आज इंग्लिश का 9th क्लास का सेकंड टाइम का ये पेपर था। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, फिर इसी में इंशाल्लाह सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट टाइम का मैंने पहले अपलोड कर दिया अपने इसी इंग्लिश विद सर आसिफ अल हसन चैनल पे। अभी तक एक रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और इंशाल्लाह बाकी पेपर भी मैं अपलोड इसी पे ही करूँगा। पहला है जनाब, ही डैश्ड वाज टुमारो। टुमारो की पॉइंट ऑफ फ्यूचर का तो विल कम यहाँ पे है, ही विल कम टू अस टुमारो, ये डी पहले का सही है। उसके बाद दूसरे की बात करें तो शी डैश सेड एनीथिंग बिफोर ही लेफ्ट। जब बिफोर और आफ्टर कंजक्शन लगता है और आगे सेकंड फॉर्म लेफ्ट भी लगी हुई है तो पीछे हैड थर्ड लगना है। सेड पहले से लगा तो हैड नॉट लग जाएगा। शी हैड नॉट सेड एनीथिंग, बी सही है दूसरे का, याद रखिएगा। दूसरे MCQs का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तीसरा है जी, आई डू नॉट डैश माई मील्स एट नाइट। डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट के साथ। आई डू नॉट टेक, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ MCQs नंबर 3। आई डू नॉट टेक, ए बिल्कुल सही है जनाब। 4 MCQs, दे डैश पास एग्जामिनेशन। अब दे पास थर्ड फॉर्म लगी हुई है लिहाजा दे हैव पास्ड, विल शैल और हैज़ लग ही नहीं सकता। दे हैव पास एग्जामिनेशन, वो इम्तिहान पास कर चुके हैं तो दे हैव पास्ड, ए ऑप्शन सही है 4th का। 5th की बात करते हैं हम, शी हैज़ बीन प्लेइंग पियानो सिंस 2 o'clock। हैज़ बीन प्लेइंग, हैड बीन भी लग सकता था मगर ऑप्शन में है ही नहीं तो हैज़ बीन, सी सही है। 5वें का सी निहायत ही अहम, ये बिल्कुल वही वर्ब की एक्सरसाइज में से आया जो मैंने गैस बताया हुआ है। उसके बाद आज 6 MCQs की बात करते हैं। CDS SERIOUS, ए ही ऑप्शन सही है। 6 MCQs का ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और 7 की बात करते हैं, क्रचेस बैसाखियाँ, CRUTCHES, ये डी ऑप्शन सही है। CRUTCHES, डी इज करेक्ट ऑप्शन। 8वें MCQs के डिवाइन, DIVINE, सी ऑप्शन सही है जनाब। DIVINE, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और 9th MCQs की बात करें, इनॉर्मिटी कसरत, ENORMITY, ये बी बिल्कुल सही है जनाब। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन 9th MCQs का। 10वें MCQs की जाने बढ़ते हैं हम। विंडिक्टिव मीन, रिवेंजफुल। विंडिक्टिव मीन रिवेंजफुल होता है, आपके सामने है जनाब सी ऑप्शन। द लिटिल बर्ड आर पिपिंग, पिपिंग का मतलब है जी ट्विटरिंग, ये ए ही सही है। पिपिंग मीन्स ट्विटरिंग। 11वें MCQs का ए बिल्कुल सही है। आगे है जनाब 30 to 12 MCQs, तो रेजुलेट मीन्स पक्का पुख्ता, फॉर्म, सी सही है। 12वें MCQs का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है जी स्टैटफॉस्ट। स्टैटफॉस्ट का कायम रहना, डटे रहना होता है तो फॉर्म एंड रेजुलेट ही आएगा। डी ऑप्शन सही है जनाब 13 MCQs का। और 14 MCQs की बात करते हैं तो टैबू मीन्स मायूब, ममनू, तो फॉरबिडन, बी बिल्कुल सही है। 14 MCQs का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नहायत ही आसान, ये सारे का सारा ग्लॉसरी से आया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी 15 MCQs की जानिब। इफ़ आई वर ही, अगर मैं ये होता, इफ़ कंडीशनल लग गया, पहले से इफ़ लग गया तो कंडीशनल है, और वॉज वर है तो सेकंड फॉर्म है, और आगे वुड फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड टाइम कंडीशनल टाइप 2 है। ये सी सही है जनाब 15 का, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, वी शैल वेट हियर अनटिल यू कम। वी शैल वेट हियर अनटिल यू कम, तो ये जनाब एडवर्ब क्लॉज है। वी शैल वेट हियर व्हेन का जवाब आ रहा है, अनटिल यू कम, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। वैसे ये सी बिल्कुल है क्लॉज भी, तो ये 16 का सी ऑप्शन है, एडवर्ब क्लॉज। 17 MCQs की बात करते हैं। द कैंडल फ्लेम डांस्ड, डांस करना जनाब, मोमबत्ती डांस करती है तो ये पर्सोनिफिकेशन है, कोई भी ह्यूमन नेचर किसी नॉन लिविंग थिंग को दे दी गई है तो ये पर्सोनिफिकेशन है। डी 17 का डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और 18 की बात करते हैं, आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस, कैसा चेहरा, हंसता हुआ, तो एडजेक्टिव है।
स्माइलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है जनाब, याद रखिएगा, और ए ऑप्शन सही है 18 का एडजेक्टिव। 19 की बात करते हैं, ही मेड द पीपल वॉक, इन्फिनेटिव है जनाब, वेयर इन्फिनेटिव है, मगर उसने जस्ट इन्फिनेटिव पूछा है तो ये इन्फिनेटिव बी ऑप्शन 19 का सही। नहायत ही अहम मारूजी थी। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं। ये था जनाब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर सेकंड टाइम का, जो कि मैंने अपने चैनल इंग्लिश विद सर आसिफ लसन पे अपलोड किया। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव, ये भी आसान ही था। व्हाट डिड हज़रत आयशा से अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लम, व्हाट मेक्स यू स्टे अलर्ट, हज़रत अस्मा, ये वाई वॉज आइडियोलॉजी, वाई वॉज सुल्तान, ये बहरहाल आसान थे आंसर क्वेश्चन। पैराग्राफ द रेवलेशन, ये 6 पैराग्राफ आया हुआ फर्स्ट यूनिट में से, अहम था लिहायती, मेरे बिल्कुल गैस में मौजूद है। ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने बताए फर्स्ट टाइम वाला भी सारा मेरे गैस, जो मेरे चैनल पे गैस मौजूद था सब्जेक्टिव का, ये हर चीज़ वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह आई, और फर्स्ट टाइम वाला भी और ये भी। ये आई कंटिन्यू टू वॉक ऑन हीरा, ये भी 9th यूनिट में से, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट में से आया। आगे इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट, ये 13 यूनिट हेलन केलर वाला लास्ट पैराग्राफ है, ये भी इंपॉर्टेंट था, गैस में मौजूद है। आगे जनाब डैफोडिल फर्स्ट टाइम भी आ गई, लकीली अब भी आ गई, बाज़ औक़ात हो जाता है वैसे। और उसके बाद है जनाब यूज़, ये सेंटेंसेज हैं आपके सामने। लेटर आसान आया, यू हैव जस्ट टेकन वाला, पहले वाले से भी, दूसरे से, फर्स्ट टाइम वाले से ही आसान है वैसे बहरहाल। और उसके बाद हम बात करते हैं जनाब कंप्रीहेंशन पैसेज, ये मेकिंग पोट्री ऑन द पोटर्स व्हील, ये वैसे है तो आसान लेकिन इम्पोर्टेंट लेस था, वैसे इतना नहीं था, बहरहाल जी आ गया। फर्स्ट टाइम वाला बिल्कुल गैस वालों में से, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है, इतना तो माड़ा नहीं था, गैस में ये भी मौजूद है, बहरहाल आसान है। इसके पहले ही 3 लाइनों में सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं, और ये सेंटेंसेस बिल्कुल आसान आए हैं जनाब फर्स्ट टाइम की निस्बत। वो किसी से नफ़रत नहीं करता, ये आप मेरे भाई की देखभाल करते हैं, अगर इनमें कोई शो तो बताइएगा, मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा बनाकर। और नीचे हैं जनाब एक्टिव से पैसिव वॉइस, ये भी आसान आए हैं, ये दोनों ही आसान थे फर्स्ट टाइम भी सेकंड टाइम। दे हैव बॉट a horse has been bought by them, he will give you a box of chocolates, a box of chocolates will be given to you by him, या you will be given a box of chocolates by him, दोनों तरह से बन सकता है। he took away my books were taken away by him, my books were taken away by him, the house is being bought by them, they are buying this house, they are buying the house, they are buying the house, this house is being bought, बिल्कुल ठीक, they are buying the house। और नेक्स्ट है we shall have finished our work by March next, our work will have been finished by March next by us, our work will have been finished by March next by us। नहायत ही आसान पेपर, बिल्कुल आसान पेपर आपका जनाब, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह हम बाकी भी पेपर्स अपलोड करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक जनाब, दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।